रामपुर नामक गांव में सरिता देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। सरिता देवी एक विधवा औरत थी। उसके पति को गुजरे कई वर्ष बीत चुके थे। उसके 3 बेटे थे, मोहर, सोहन और रोहन। सरिता देवी के तीनों बेटे अपने मां से बहुत प्यार करते थे और तीनों अपने ही खेत में काम करके अपना गुजारा किया करते थे। तीनों भाइयों में आपस में बहुत प्यार था। तीनों बेटे अपनी मां से बहुत प्यार करते थे और जितना प्यार करते थे उससे ज्यादा आदर करते थे अपनी मां का। माँ, इस बार हमारे खेत में बहुत अच्छे फसल आएंगे। पिछले साल से भी अच्छा फसल होगा इस बार हमारा। माँ, और इस बार हमारी फसल गांव में सबसे अच्छी है। किसी की भी फसल इतनी बेहतरीन नहीं हुई है इस बार। मैंने भी पता कर लिया है भैया, अभी मंडी में अच्छे अनाजों की अच्छी कीमत दे रहे हैं। भगवान तुम लोगों को सेहतमंद और खुश रखे मेरे बच्चों। ये सब तुम लोगों के मेहनत और लगन का नतीजा है। माँ, इस साल के अनाज के पैसों से हम 2 गाय ले लेंगे, जिससे हमें खेती करने में आसानी हो जाएगी। और ये बात बिल्कुल सही कही भैया आपने। गाय के होने से हमारे खेत आसानी से जुताई हो जाएंगे। ठीक है, इस बार 2 गाय ले लेना। तीनों में से कोई भी अपनी मां के बातों को काटता नहीं था। तीनों भाई खेती करके इतना कमा लेते थे कि अपना गुजारा अच्छे से करते थे। सब कुछ अच्छे से गुजर रहा था, लेकिन सरिता देवी को सिर्फ अपने बेटों की शादी की चिंता थी। तीनों बेटे शादी के लायक हो चुके थे, लेकिन किसी की भी अभी तक शादी नहीं हुई थी। सरिता देवी को अंदर ही अंदर ये बात कचोट रही थी। तीनों सुबह होते ही तीनों बेटे खेत को चले जाते थे काम करने। सरिता देवी घर का सारा काम करके आराम कर रही थी। तभी वहां गांव की एक औरत मंजू देवी आई। सरिता, ओ सरिता, क्या कर रही हो? आइए आइए जीजी, बैठिए। काम करके बहुत थक गई हूँ, इसीलिए थोड़ा बैठकर आराम कर रही हूँ। अरे इस उम्र में इतना काम करोगी तो ये सब तो होगा ही ना। क्या करे जीजी, काम तो करना ही पड़ेगा ना। किसके भरोसे सारा काम छोड़ दे। तीनों बेटे सुबह को खेत जाते हैं तो शाम को थक हार कर वापस आते हैं। उनको कैसे कुछ करने बोल सकती हूँ? अरे सरिता, बेटे काम नहीं कर सकते हैं तो बहुएं तो काम कर सकती है ना। 3 तुम्हारे बेटे हैं शादी के लायक, उनको शादी दो और घर में बहुओं को लाओ। कब तक इस कमजोर हड्डी पर इतना जुल्म करोगी? जीजी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरे बेटों की शादी हो जाए, पर अच्छी लड़की मिले तब ना। अरे खोजने से तो ईश्वर भी मिल जाते हैं। तुम्हें लड़की ही नहीं मिल रही है? मेरे नजर में कुछ लड़की है, तुम कहो तो मैं बात करूं? हाँ हाँ जीजी, बिल्कुल बात करिए। मैं एक ही मंडप में तीनों बेटों की शादी कर दूंगी। मेरे तीनों बेटों की शादी हो जाएगी तो मैं गंगा नहा लूंगी। अब तुम निश्चित रहो सरिता, अब बस शादी की तैयारी में लग जाओ। इतना कहकर मंजू देवी अपने घर को चली गई। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और तीनों बेटों की शादी हो गई। मोहन की शादी मोनिका से सोहन की शोभा से और रोहन की शादी रोहिणी से हो जाती है। बहू, तुम तीनों बहुओं को देखकर मैं तो गंगा नहा ली। बहुत दिन मैंने इस घर को संभाला, अब तुम तीनों की बारी है इस घर को अच्छे से चलाने की। शुरुआत के दिनों में तो सब कुछ ठीक था, ऊपर जैसे जैसे दिन गुजरते गए घर ने बहुओं के बीच काम को लेकर बहस शुरू हो गई। मैं सारा दिन काम करते रहूं और तुम दोनों सिर्फ बैठकर आराम करती हो। ये क्या बात कही जीजी आपने? सारा दिन तो मैं किचन में लगी रहती हूँ, तो आराम कब किया? अरे वाह वाह वाह, तो क्या मैं सारा दिन बैठकर पलंग तोड़ती हूँ? सारा दिन काम करके शरीर में जान ही नहीं बचती है, तो मैं आराम कहाँ से की? तीनों बहुओं का झगड़ा अधिक बढ़ने लगा तो सरिता देवी आकर समझने लगी।
अरे क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों इतना बहस कर रहे हो? माँ जी, मुझसे अकेले काम नहीं होगा अब। मैं दिन भर काम करती रहूं और ये महारानियां सिर्फ आराम करें, ऐसा नहीं होगा अब। वाह जी वाह, सिर्फ तुम काम करती हो और मैं तो जैसे दिन भर बैठकर पलंग तोड़ती हूँ। हाय दैया, तुम दोनों ऐसे बात कर रहे हो जैसे सारा का सारा काम तुम दोनों ही करती हो और मैं तो झूले में झूला झूलती हूँ बस। तीनों बहुओं में जोरों की बहस होने लगी। सरिता चाहकर भी कुछ ना कर सकी। शाम को जब तीनों बेटे घर आए तो सरिता ने सारी बात बताई। बेटा, बहुओं का इस तरह से लत देना अच्छी बात नहीं है। तुम लोग समझाओ बहू को। तीनों भाई अपने अपने कमरे में चले गए और अपनी पत्नियों से बात करने लगे। सुनो जी, मैं कह देती हूँ, अब मैं एक साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं सारा का सारा दिन काम करूँ और वो दोनों महारानियां मजे करें, ऐसा नहीं होगा अब। कह दिया तो कह दिया, अब मैं सबके साथ नहीं रह सकती हूँ। एक तो सारा दिन का काम करो, ऊपर से उतना ही सुनो। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर काम करते रहूं और वो दोनों सिर्फ मुझ पर हुक्म चलाते रहें। मोहन, सोहन और रोहन ने अपनी पत्नियों को बहुत मनाने और समझाने की कोशिश की, पर कोई भी बात मानने को तैयार ना थी। माँ, हमने बहुत समझाने की कोशिश की, पर कोई भी हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं है। अब क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब से परेशान हो गए हैं अब हम। सरिता देवी एक तेज बुद्धि की औरत थी। उसने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से सोचा। कुछ देर सोचने के बाद सरिता देवी अपनी तीनों बहुओं को बुलवाया। बहू, मैं तो चाहती थी कि हम सब एक साथ मिलजुल कर रहे, लेकिन तुम तीनों का आपस में नहीं बनता है, तो अब मैंने सोचा है कि अब तुम लोगों का बंटवारा कर दूं। बंटवारा का नाम सुनकर तीनों भाई सन रह गए। मोहन कुछ कहने ही वाला था, तभी सरिता देवी कहती है, बेटा, एक साथ रहकर लड़े ढाई झगड़े से तो अच्छा है कि सब अलग अलग रहे, लेकिन खुश रहे। कुछ देर सोचने के बाद माँ कहती है, मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई है। हमारे घर के पीछे वाली जमीन में तुम्हारे पिताजी से एक संदूक छुपाया था और कहा था जब तीनों बेटों में बंटवारा हो तो इसे भी बांट देना। अब समय आ गया है कि मैं संदूक का सामान भी बांट दूं। सरिता ने तीनों बेटों और बहुओं को घर के पीछे वाले जमीन में लेकर गई। बेटा, देखो, तुम्हारे पिताजी ने इसी जमीन पर संदूक को छुपाया था, लेकिन किस जगह पर छुपाया था याद नहीं आ रहा है। तुम लोग ऐसा करो कि सारे मिलकर जमीन को खोदो, इससे हमें संदूक जल्दी मिल जाएगी। मोहन और मोनिका, तुम दोनों उस तरफ खुदाई करो। सोहन और शोभा, तुम लोग बीच के हिस्से में खुदाई करोगे और रोहन और रोहिणी, तुम दोनों दूसरी तरफ खुदाई करोगे। इससे हमें संदूक जल्दी मिल जाएगी। तीनों बेटे और तीनों बहुएं काम पर लग गए। दिन से शाम हो गई, फिर भी संदूक नहीं मिला। माँ जी, हमने सारा खेत खोद दिया, फिर भी हमें संदूक कहीं नहीं मिला। बहू, लगता है तुम्हारे ससुर जी ने गहराई में संदूक को छुपाया होगा। कल फिर सारे मिलकर खुदाई करो। अगली सुबह होने पर सारे लोग खेत की खुदाई करने लगे। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, फिर भी संदूक नहीं मिला। अरे माँ जी, ससुर जी ने कोई संदूक छुपाया भी है कि नहीं? 2 दिन से हम जमीन की खुदाई कर रहे हैं, संदूक तो दूर की बात है, एक छोटा सा डब्बा भी नहीं मिला हमें। कुछ देर सोचने के बाद सरिता कहती है, जमीन की इतनी खुदाई भी हो गई है और कुछ मिला भी नहीं। ऐसा करो, इस खोदी हुई जमीन पर तुम लोग मकई के बीज बो दो। कम से कम तुम सबकी मेहनत तो बेकार नहीं जाएगी। फिर जो मकई होंगे उसे आपस में बांट लेना और अलग अलग हो जाना। माँ की बात को मानकर
सारे लोगों ने जमीन में मकई बो दिए। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। घर के सारे लोगों ने मिलजुल कर काम किया और बहुत ही लगन और मेहनत से सबने खेत में काम किया। कुछ दिनों के गुजरने के बाद खेत में बहुत सारे मोटे मोटे मकई आ गए। माँ, भैया, देखिए हमारे जमीन पे कितने सारे और बहुत ही अच्छे ताजे मकई हुए हैं। हाँ बेटा, ये अब तुम सबके मिलजुल कर एक साथ मेहनत और लगन का फल है। इसे बाजार ले जाओ कर बेच कर आओ। तीनों भाई ने मिलकर मकई को बाजार लेकर गए और अच्छे दाम पर मकई को बेचा। तीनों भाई मकई बेचकर खुशी खुशी घर जाने लगे। माँ, माँ, अरे सुनती हो, देखो कितना मुनाफा हुआ है हमारा। क्या हुआ जी? आप लोगों ने मकई बेच दिया? हाँ भाभी, और मकई बहुत अच्छे दाम में बिके, जिससे हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ है। बेटा, यही तो मैं तुम सबको बताना चाहती थी कि एक साथ मिलकर रहने में कितना फायदा है। इसीलिए मैंने ये सारा खेल खेला। आपने सही कहा माँ, सबके मिल के साथ काम करने से हमें दुगुना मुनाफा हुआ है इस बार। देखा बेटा, एक साथ मिलजुल कर सब काम करने से हमें कितना फायदा होता है। आप कहना क्या चाहती हैं माँ जी? कुछ समझे नहीं हम। बहू, तुम्हारे ससुर जी ने कोई संदूक छुपाया नहीं था। बस तुम सबको एक साथ रहने का फायदा बताने के लिए मैंने ये सब किया। हम समझ गए माँ जी, आपने हम बहुओं के लिए ये किया ताकि हम एकता का फायदा समझ सके। माँ जी, आपके इस सीख से हम समझ गए हैं कि हम सबको एक साथ में रहना है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। अब हम आगे से अलग होने का बात कभी नहीं करेंगे। अब हम सब एक साथ 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 रहेंगे। तीनों बहुओं को सरिता देवी ने समझाया और अब तीनों बेटे और बहुएं सब एक साथ रहने लगे। सरिता देवी के चतुराई और सहज से उसके टूटे रिश्ते अब ठीक हो गए और अब सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।